बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एटक पश्चिमी चंपारण का तीसरा जिला सम्मेलन बेतिया के बलिराम भवन के परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम शहीद एवं मृत रसोइया सहित सभी मृतक एवं शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन बेतिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सह मजदूर नेता जवाहर प्रसाद ने किया। जवाहर प्रसाद ने इस महंगाई में रसोइयों को मात्र 1650 रुपये मिलने पर खेद प्रकट किया और कहा कि 25,000 रुपये महीना देने का मैं सरकार से मांग करता हूं। इस अवसर पर राज्य नेता रमाकांत अकेला अपने संबोधन में रसोइयों के हित के लिए किए गए गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संगठन के महत्व पर जोर देते हुए 11 और 12 जून को कटिहार में होने वाले राज्य सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की ओर से रसोइयों के हित के लिए उठाए कदमों का भी विस्तार से प्रकाश किया गया। बिहार विद्यालय रसोइया संघ एटक से संबद्ध है और रसोइया के डिमांड को लेकर के राज्य में हमेशा लड़ता रहता है। इसी के बिहार विद्यालय रसोइया संघ एटक के संघर्षों के कारण आज रसोइया की स्थिति सुधरी है और बिहार विद्यालय रसोइया संघ मांग करती है कि न्यूनतम मजदूरी मिले। चूँकि देश की आज़ादी के बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ, लेकिन रसोइया को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि जब तक न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है तब तक 21,000 रुपया रसोइया को दिया जाए और इसकी ड्यूटी जो है सो परमानेंट किया जाए। इसको सुरक्षा दिया जाए, जहां किचन है सुरक्षित किचन की व्यवस्था किया जाए और ड्रेस दिया जाए, ड्रेस का धुलाई का पैसा दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो भी सुविधा सरकारी कर्मचारी को मिलता है उसको दिया जाए। बच्चा होने पर 180 दिन का वेतन के साथ मातृत्व लाभ दिया जाए। ये सारी मांगे हमारे बिहार विद्यालय रसोइया का संघ है और इसी के लिए संघर्ष हम लोग करते रहते हैं कि रसोइया को अपना हक और अधिकार मिले, एक इंसान का दर्जा मिले, एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। इसको सरकार जो है सो अस्थायी कर्मचारी का दर्जा। अभी तक विद्यालय रसोइया संघ का ये तीसरा हम लोग जिला सम्मेलन कर रहे हैं और चूँकि आगामी जून महीना में 11-12 जून को कटिहार में राज्य सम्मेलन होने वाला है, उस राज्य सम्मेलन में पूरे बिहार स्तर पर रसोइया के हित को लेकर के कैसे आंदोलन हम लोग विकसित करेंगे, इसकी रणनीति हम लोग राज्य सम्मेलन में तय करेंगे। अभी ये जिला सम्मेलन है और इस जिला सम्मेलन में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि पश्चिम चंपारण जिला में बहुत जगह से ऐसी शिकायतें मिलती है कि हमारी रसोइया को मानदेय नहीं मिलता है। कई जगहों की शिक्षा समिति के द्वारा ये थ्रेटनिंग दिया जाता है कि उनको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह के सवाल पर हम लोग पिछले दिनों भी लगातार लड़ते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार सरकार जो है एक साजिश के तहत मध्याह्न भोजन को एनजीओ के जिम्मे सौंपने की साजिश कर रही है। कुछ शहरी इलाकों में, और आप देखिएगा कि यही पश्चिम चंपारण में बगहा का जो शहरी इलाका है, बगहा के शहरी इलाका में भी एनजीओ के जिम्मे कर दिया गया है। और जब मध्याह्न भोजन एनजीओ के जिम्मे किया जा रहा है तो इनको जो 1650 रुपया मानदेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको 50% कर दिया जा रहा है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये विद्यालयों के अंदर जो मध्याह्न भोजन की प्रक्रिया चल रही है ये बजाबता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में चल रही है। ये किसी सरकार का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो वैसी परिस्थिति में एनजीओ का प्रवेश कराना हम कहीं से भी रसोइया के हित में नहीं समझते हैं। और हमारा अगला सत्र होगा कि यदि सरकार एनजीओ को सौंपने का प्रयास करती है तो हम सड़कों पर उतर करके और सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ने की तैयारी करें।